हेलो नमस्कार प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के 30 महाभिविहाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इससे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बात करें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म की, तो इसका जन्म जो हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बात करें इसके मृत्यु की, तो इसका मृत्यु जो है 1956 ईस्वी में जो है दिल्ली में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी जो है वह नहीं है। यह लेखक की विडंबना की बात है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, वह जो है आदर्श समाज होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वह किसे मानते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जाति प्रथा को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप जो है वह कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह किसकी है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। भारतीय संविधान के निर्माण में भीमराव अंबेडकर की जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो ऑप्शन ए है आपका द कास्ट्स इन इंडिया, ये जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन बी द अनटचेबल्स यू आर दे, ये भी है। ऑप्शन सी हु आर शुद्राज और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इनकी रचना जो है यह तीनों रचना जो है वह भीमराव अंबेडकर की है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आप लोग बताइएगा इसमें एक सवाल कि इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का जो ये संपादित अंश है इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा करने के लिए कहाँ गए? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क गए। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रत्येक प्रेरक व्यक्ति थे, यानी कि अंबेडकर के। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी कबीर और ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले। तो ये तीनों जो थे इसके जो है प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, निबंध। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? तो इससे पहले हमने ये प्रश्न पूछे थे, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लल्लई सिंह यादव द्वारा जो है इसका हिंदी रूपांतरण किया गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दलित परिवार में हुआ था। अगर आपसे पूछेगा ये अंबेडकर जी किस जाति के थे, तो याद रखिएगा ये जो थे महार जाति के थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है
कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जातिवाद में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमाबाई। और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि डॉक्टर अंबेडकर के पत्नी का क्या नाम था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1916 ईस्वी में जो है PhD की उपाधि जो है वो धारण की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है वह हानिकारक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ये भी खाली स्थान का प्रश्न है कि पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो जाति प्रथा जो है पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण जो है वो कर देती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ये भी खाली स्थान वाला प्रश्न है कि कारण बनी हुई है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो प्रत्यक्ष और प्रमुख ये दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वह बनी हुई है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मूक नायक क्या है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्रिका। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूक नायक क्या है, पत्रिका। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो आपको शुरू में ही बताए थे कि 1956 ईस्वी में दिल्ली में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है वह हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जो है इसका जन्म हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 खंडों में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रम विभाजन। ये 31 नंबर का प्रश्न हो गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का, जो कि लास्ट प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रामजी सकपाल। और माता का नाम जो था वह भीमाबाई था। और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इसकी पत्नी का नाम क्या था, और उसके बाद दूसरा बताइएगा ये चीज़ कि इसका जो शादी हुआ था वह कब हुआ था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।